अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर है। आज हम डिस्कस करेंगे सर अल्फ़ला के पेमेंट गेटवे के बारे में। ऑलराइट, हम देखेंगे कि अल्फ़ला का जो पेमेंट गेटवे है, उसके चार्जेस क्या हैं, उसका कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका प्रोसीजर क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये कितना टाइम लेता है अकाउंट क्रिएट करने में और लाइव होने में। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखिए मैंने सिंपली इनकी वेबसाइट पे गया हूँ, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया अल्फ़ा पेमेंट गेटवे। आप जाकर अगर पढ़ना चाहें तो खुद से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूँ आज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ईच एंड एवरीथिंग आज कवर करूँगा। मैं सबसे पहले कवर करूँगा कि एज़ अ कस्टमर अगर मैं इनका प्लगइन लगा हुआ है, कहीं पे गेटवे लगा हुआ है, तो एज़ अ कस्टमर मुझे ये क्या सहूलत दे रहे हैं, क्या बेनिफिट दे रहे हैं। एज अ मर्चेंट तो हम देखेंगे, लेकिन एज अ कस्टमर मुझे क्या ये बेनिफिट मिलेंगे इनके गेटवे के थ्रू पेमेंट करने से। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ रीड मोर पे, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हमें एज अ कस्टमर मुझे कैसे फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। राइट। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, सबसे पहले इनकी हेल्पलाइन मौजूद है। अगर किसी तरह कोई इशू आता है, आप डायरेक्ट इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। पेमेंट करते हुए किसी तरह का मसला आता है तो इनकी हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि आप ई कॉमर्स स्टोर पे, किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे जिन पर जिन जिन स्टोर पर जो जिनकी वेबसाइट पर इनका प्लगइन लगा हुआ है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। फ्लैक्सिबल पेमेंट ऑप्शन दे रहा है, इसमें अल्फ़ा वॉलेट है, बैंक अकाउंट है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। अगर आपके पास अल्फ़ा का वॉलेट है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अल्फ़ला का अकाउंट है तो भी आप इस ऑप्शन को चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास वीज़ा मास्टर कार्ड है, किसी भी बैंक का हो, ठीक है? तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। ये फॉर द कस्टमर, ये कस्टमर के लिए है। उसके बाद कह रहा है कि कस्टमर बेनिफिट्स फॉर पेइंग ऑनलाइन विद अल्फ़ा पेमेंट गेटवे। एज़ अ कस्टमर मुझे क्या मिलता है कि कैशलेस पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया कि 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास 3D कार्ड सिक्योर कार्ड ऑप्शन मौजूद है, और मेरे पास 3D कार्ड ही होना चाहिए। ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड्स एंड नोटिफ़िकेशन, यानी कि एज़ अ कस्टमर मेरे मुझे नोटिफ़िकेशन भी मिलता है अगर मैं ट्रांज़ैक्शन करूँगा इनके गेटवे से। और ऑसम डील्स, अगर इनके गेटवे से मैं ट्रांज़ैक्शन करता हूँ तो आई थिंक ये डिस्काउंट वगैरह भी कभी-कभी जब चल रहे होते हैं तो ये ऑफ़र करते हैं। टाइम सेंसिटिव इंस्टेंट पेमेंट, यानी कि टाइम भी सेव करता है। वीडियो मौजूद है, आप वीडियो जाके देखना चाहते हैं, एक वो देख सकते हैं। और ये क्या है, ये भी कह रहा है कि वी आर टू पे। मैं इन वेबसाइट्स पे जाके अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, इन वेबसाइट्स पे इनका गेटवे लगा हुआ है। ठीक है जी, सोमा वाला है, ज़ेलबेरी है, पेल वगैरह, मतलब यहाँ पे आप जाकर पेमेंट कर सकते हैं और अपनी चीज़ बाय कर सकते हैं। अब मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद अब मैं, क्योंकि हमारा मेन जो फ़ोकस है वो मर्चेंट के लिए है, तो अब मैं एज़ अ मर्चेंट देखना चाहता हूँ कि मुझे ये कैसे फैसिलिटेट करता है, क्या चार्जेज़ लेगा मुझसे। तो मैं यहाँ पे आर यू अ मर्चेंट रीड मोड पे क्लिक करूँगा। ऑलराइट, ये ओपन हो गया है। ठीक है, ये ओपन हो गया है। अब ये कह रहा है कि अल्फ़ा पेमेंट गेटवे, योर बिज़नेस पार्टनर फॉर ई-कॉमर्स पेमेंट गेटवे। तो ये आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। साइन अप हम बाद में करेंगे। साइन अप से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या-क्या बेनिफिट्स देता है अपने मर्चेंट्स को। तो जिसमें साइन अप करने का तरीका, ये डिजिटली प्रोसीजर बता रहा है कि आप डिजिटली साइन अप कर सकते हैं। इंस्टेंट मर्चेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए प्लगइन्स वगैरह मौजूद हैं इनके। और जो मार्केट कंपेटिटिव प्राइसिंग, मतलब जो इनके चार्जेस वगैरह हैं वो मार्केट से कम हैं। और मल्टीपल पेमेंट मोड्स देता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसमें अल्फ़ा वॉलेट है, अकाउंट है, उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सर्विस है। डैशबोर्ड भी देता है अपने मर्चेंट को, ठीक है। एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग वगैरह देता है। ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ रिफंड्स एंड चार्ज बैक थ्रू मर्चेंट पोर्टल। तो जो आपको ये डैशबोर्ड यानी कि पोर्टल देता है, उसके थ्रू आप अपनी ट्रांजैक्शन की जो उनको रिफंड कर सकते हैं। उसके बाद चार्ज बैक का जो मसला आता है तो वो भी आप खुद से उसको हैंडल कर सकते हैं। नीचे है, कह रहे हैं मर्चेंट फाइनेंसिंग एंड अदर बैंकिंग सर्विस अवेलेबल। और उसके बाद पे बाय लिंक, यानी कि पेमेंट लिंक के ज़रिए भी आप
इनकी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, आप पेमेंट ले सकते हैं। नो सेटअप फ़ी और नो एनुअल फ़ी, ना ये सेटअप फ़ी ले रहे हैं और ना ही एनुअल फ़ी की चार्ज करेंगे। साइन अप डिजिटली एंड स्टार्ट कलेक्टिंग पेमेंट्स। तो हम साइन अप करके अभी देखेंगे, फिर मैं वो भी बताता हूँ क्या-क्या तरीक़ेकार होता है साइन अप करने के, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है इनकी। यहाँ पे आए तो ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिए थे, वॉलेट है, बैंक अल्फ़ला के अकाउंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, और यहाँ पे आए तो ये वही वीडियो मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। अब बात करेंगे हम सर प्राइसिंग की और सेटलमेंट टाइम की। अगर मुझे यानी कि एज़ अ मर्चेंट मैं अगर रिसीव करता हूँ, मुझे कोई कस्टमर अल्फ़ा वॉलेट से पेमेंट करता है, तो मुझे कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। सॉरी, सेटलमेंट विद बैंक अल्फ़ला 0% मुझे कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद जो प्रोसेसिंग फ़ी है, सेटलमेंट विद अदर बैंक अकाउंट, अगर किसी और बैंक अकाउंट में मैं सेटलमेंट चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उसके 1% चार्ज करेगा ये बैंक अल्फ़ला। मैं फिर समझा देता हूँ। अगर कोई कस्टमर मुझे अपने वॉलेट के थ्रू यानी कि बैंक अल्फ़ला के वॉलेट के थ्रू पेमेंट करता है, ठीक है, और फिर मेरा जो बैंक अकाउंट है जिसमें मुझे सेटलमेंट चाहिए, वो भी मेरा अल्फ़ला का अकाउंट है, तो मुझे 0% यानी कि कुछ भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कस्टमर अल्फ़ला के वॉलेट से पेमेंट करता है और मुझे सेटलमेंट चाहिए किसी और बैंक अकाउंट में, लाइक मुझे चाहिए मीज़ान के बैंक अकाउंट में, मुझे चाहिए बैंक अल हबीब के बैंक अकाउंट में, तो सेटलमेंट का ये आपको चार्ज करेगा उस ट्रांज़ैक्शन का 1%, ठीक है? और टाइम क्या दे रहा है ये आपको, सेटलमेंट टाइम दे रहा है 3 दिन। 3 दिन के अंदर ये आपको सेटल कर देगा, 3 वर्किंग डेज़ में। अब हम बात करेंगे अल्फ़ला बैंक अकाउंट की। अगर कोई कस्टमर मुझे अपने बैंक अल्फ़ला के अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन करता है, उसके बाद अगर मेरा भी बैंक अल्फ़ला में अकाउंट है और मुझे सेटलमेंट बैंक अल्फ़ला के अकाउंट में ही चाहिए, तो कोई चार्जेज़ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर मुझे किसी और बैंक अकाउंट में सेटलमेंट चाहिए, ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे मैंने ऊपर बताया वॉलेट का, तो 1% चार्ज करेगा। सेटलमेंट टाइम क्या? 3 दिन। ऑलराइट। अब बात करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के हवाले से। अगर कोई कस्टमर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से मुझे पेमेंट करता है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, तो मुझे ये चार्ज करेगा 2.5% अगर मेरी सेटलमेंट होगी बैंक अल्फ़ला के अकाउंट में, ठीक है? कार्ड वीज़ा, मास्टर कार्ड है, मुझे सेटलमेंट करवानी है अपने अल्फ़ला के ही अकाउंट में करवानी है, तो 2.5% चार्ज करेगा। अगर अल्फ़ला का अकाउंट नहीं है, मैं किसी और बैंक का अकाउंट देता हूँ, मीज़ान का, बैंक अल हबीब का, देन ये सेटलमेंट के चार्जेस लेगा 3%। ये 2.5% प्लस एफडी है, ठीक है? एफडी पहले बता चुका हूँ कि सिंध का 13% है और पंजाब का 16% है। 2.5 के अलावा प्लस एफडी हो जाएगा और 3% प्लस एफडी हो जाएगा। इसका भी सेटलमेंट टाइम 3 दिन है। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा ये टेबल, प्राइसिंग टेबल। इसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, कह रहा है कि रेट सब्जेक्ट टू मर्चेंट वॉल्यूम। रेट्स में भी ये वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि मर्चेंट का वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम कम है तो मे बी ये चार्जेस बढ़ सकते हैं, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये चार्जेस कम भी हो सकते हैं। सेटलमेंट टाइम 3 वर्किंग डेज बता रहा है, और चार्जेस अप्लाई ऑन ट्रांजैक्शन बेसिस ओनली, ठीक है? ये पहले बता चुका हूँ, पर ट्रांजैक्शन चार्ज होंगे ये। चार्जेस अप्लाई टू मर्चेंट ओनली, ये सिर्फ मर्चेंट को ही बेयर करने पड़ेंगे, कस्टमर को चार्ज नहीं होंगे। और ये जितने भी चार्जेस मैंने आपको बताए हैं ये एफडी के अलावा हैं, एफडी पहले बता चुका हूँ। चार्जेस आर सब्जेक्ट टू सेटलमेंट मोड सेलेक्टेड बाय मर्चेंट। तो चार्जेस जो मर्चेंट को चार्ज होंगे वो सेटलमेंट मोड पर ही चार्ज किए जाएंगे, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया है। ये मोड अल्फला का अकाउंट है या फिर कोई और बैंक अकाउंट है। फॉर बेस्ट रेट्स चूज अल्फा वॉलेट और अल्फला बैंक अकाउंट एज सेटलमेंट अकाउंट। तो ये कह रहा है कि अगर आपको अच्छे रेट से आई हैं तो आप ये इन दोनों में से कोई सर्विस चूज कर लें। ठीक है जी, अब नीचे आते हैं इंटीग्रेशन विद अल्फा पेमेंट गेटवे। इंटीग्रेशन टूल्स में क्या है, आप एपीआई के थ्रू कर सकते हैं, रीडायरेक्शन करवा सकते हैं, होस्टेड चेकआउट, आई थिंक ये अभी इनका आया नहीं, ये कमिंग सून ऑप्शन दे रहा है। इंटीग्रेशन टूल में एपीआई, कस्टम कोड है, इंटीग्रेशन के लिए प्लगइन वगैरह मौजूद हैं, प्लगइन वो कॉमर्स, मैजेंटो, ओपन कार्ट, प्रेस्टा शॉप, शॉपिफाई के लिए मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है, जैसे बाकी कंपनी दे रही हैं, वैसे ये भी दे रहा है पेमेंट लिंक का ऑप्शन,
तो फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, आप इनसे पेमेंट लिंक भी ले सकते हैं जो कि पे बाय लिंक के नाम से है। पेमेंट लिंक के थ्रू आप कस्टमर से पेमेंट वगैरह रिसीव कर सकते हैं। पेमेंट लिंक क्या होता है वो वीडियोस में मौजूद है, आप किसी भी वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो रिसेंट मैंने अभी वीडियो अपलोड की है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इस लिंक में इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। और एक और वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है कि इनवॉइस, ये इस वीडियो में बताया हाउ टू क्रिएट इनवॉइस, पेमेंट लिंक क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं। सेम इनका भी ऐसे ही है। ऑलराइट, और इसको यूज़ करने का तरीका बता रहा है पेमेंट लिंक को। गो टू अल्फा पेमेंट गेटवे मर्चेंट पोर्टल एंड साइन इन यूजिंग द पे बाय लिंक मॉडल, आइदर जनरेट अ पेमेंट लिंक और इनवॉइस। वही चीज़ है जो मैंने पहले बताई है वीडियो में, वो देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। Send the payment link to your customer manually or let our system send it on auto for you. आप अपनी मैनुअली भी कस्टमर को लिंक सेंड कर सकते हैं या फिर सिस्टम से भी कह सकते हैं कि वो ऑटो सेंड कर दे। कस्टमर विल रिसीव द लिंक ऑन हिज ईमेल एंड सिंपली क्लिक्स ऑन इट टू कंप्लीट पेमेंट। अगर ये ऑटो आप करवाते हैं तो कस्टमर को ईमेल पे लिंक जाएगा, देन वो कस्टमर लिंक पे क्लिक करेगा और पेमेंट कर सकेगा। उसके बाद कस्टमर विल गेट अ सक्सेसफुल पेमेंट नोटिफिकेशन एंड यू विल एबल टू सी द पेमेंट स्टेटस इन हिस्ट्री ऑफ मर्चेंट पोर्टल। कस्टमर को जब कस्टमर की पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो उनको नोटिफिकेशन मिलेगा सक्सेसफुल का, और आप ये स्टेटस देख सकते हैं अपने मर्चेंट पोर्टल में। राइट, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। किसी तरह कोई इश्यू हो, समझ में ना आ रहा हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मर्चेंट साइन अप प्रोसीजर पूछ रहा है कि बता रहा है कि क्या प्रोसीजर है। Any business in Pakistan can sign up digitally and get merchant account instantly and start collecting payments online. Alpha Payments Gateway is designed to cater the needs of all types of business from large enterprise to SMEs. सोल प्रोप्राइटर भी ले सकते हैं, SMEs भी ले सकते हैं और इंटरप्राइजेस कंपनीज वो भी ले सकती हैं। इंस्टेंट मर्चेंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या कहते हैं कि इंस्टेंट मर्चेंट अकाउंट क्रिएशन आइडियल फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। जो जिनके जो एसएमईज हैं या सोल प्रोप्राइटर हैं वो ये वाला अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और इनकी एक लिमिट है। अगर आप ये वाला अकाउंट इंस्टेंट मर्चेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप मंथली 5 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। सॉरी, ये आई थिंक 50 लाख, ठीक है, मैं 5 लाख बोल गया, ये 50 लाख तक की ट्रांजेक्शन आप करवा सकते हैं। बट अगर आप कॉर्पोरेट मर्चेंट अकाउंट के साथ जाते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होगा, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो गाइड करेंगे बाद में। अकाउंट क्रिएशन टेक्स फ्यू वीक्स, ये कम से कम भी 2-3 हफ्ते या महीने ले सकता है। उसके बाद ये जो अकाउंट है ये इंटरप्राइजेज के लिए आइडियल कह रहा है। एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड एंटिटीज, जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, लाइक जैसे जे डॉट है, उसके अलावा बुक मी डॉट पी के है, और मतलब बहुत सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं वो इस मर्चेंट को इस अकाउंट को अवेल कर सकती हैं। और इस अकाउंट में किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है, जितनी ट्रांजेक्शन आप करवाना चाहें करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया ओवरव्यू अल्फा का जो पेमेंट गेटवे था। चार्जेस मैंने बताए हैं, क्या क्या कौन सा अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटर हैं, इंडिविजुअल हैं या एसएमईज हैं तो आपके लिए ये बेस्ट अकाउंट रहेगा, आप यही ओपन करवाएं, इसमें मत जाएं। ये काफ़ी, इसका एक तो प्रोसीजर भी लेंदी है और डॉक्यूमेंट्स भी इसके काफ़ी रिक्वायर्ड होते हैं। ये अकाउंट भी ओपन करवाने के लिए आपको अच्छे खासे पेपल बिलने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी यही अकाउंट आपको 1 महीना ले जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सर साइन अप करने के बाद आई थिंक इनका कोई जो नुमाइंदा है सेल्स टीम का वो हमसे रब्ता करेगा। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की डिटेल होगी वो हमसे शेयर की जाएगी और हम उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है और शॉप वगैरह है या कुछ भी है तो फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है। देन उसके बाद अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन पॉजिटिव आती है तो फिर आपको ये जो लाइव क्रेडेंशियल होते हैं वो सेंड करते हैं। मैं साइन अप करके आपको दिखाता हूँ। साइन अप पे क्लिक करूँगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। मैं यहाँ पे डालूंगा अपना ईमेल एड्रेस। राइट, मैं साइन अप करके सारी डिटेल एंटर करके फिर मैं आपके पास वापस जी मैंने ये फिल कर ली है। मैं जस्ट आपको
बता देता हूँ। ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे आप। फ़ोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे विद डैश। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की इंश्योरेंस डेट आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे मर्चेंट अकाउंट पे आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एनजीओ, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपकी कंपनी आप वो सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एज अ सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे अपनी ही वेबसाइट का जो मेरी बिजनेस नेम है वो लिख लेता, यूज़र नेम लिख लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड वगैरह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप गेट आई एग्री पे क्लिक करने के बाद, चेक लगाने के बाद आपने यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करके आपको शो करवाता हूँ कि ये मुझे क्या देता है। साइन अप अनसक्सेसफुल, नादरा वेरिफिकेशन फेलियर, डियर कस्टमर यू आर नॉट अलाउड टू प्रोसेस फर्दर, प्लीज कांटेक्ट योर नियरेस्ट बैंक ब्रांच कॉल सेंटर। मे बी के नादरा वेरिफिकेशन फेलियर की वजह से ये हो सकता है। मैंने यहाँ पे जो ये CNIC इशुएंस डेट लिखी है ये आई थिंक आगे पीछे मैंने कर दी है। मैं इसको करेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था 7 यहाँ पे था और 6 यहाँ पे था। अभी मैंने दोबारा इसको चेंज किया है। आप चेक करके देखते हैं। साइन अप अनसक्सेसफुल, नादर वेरिफिकेशन फेलियर, इनकरेक्ट इशू डेट। आई थिंक यहाँ पे कोई मसला आ रहा है। मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ये यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। या तो मेरा पहले अकाउंट ओपन किया हुआ है मैंने, उसकी वजह से मसला आ रहा है। ठीक है, ये देखें बार बार मुझे यही एरर दे रहा है। मैंने एक अकाउंट ओपन किया था, शायद उसकी वजह से मेरे CNIC पे वो अकाउंट ओपन है। तो होप मे बी कि वही एरर आ रहा हो। बट आपने सिंपली इसको गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन इनके पास चली जाएगी। इनका नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा एंड देन ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल वगैरह उनको चाहिए होगी, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको चाहिए होंगे वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। और फिर कम से कम भी इनका कोई जो टाइम है वो 10 से 15 दिन या फिर 1 महीना भी हो जाता है। फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है। फिर ये इंटीग्रेशन के लिए आपको लिंक देते हैं, प्लगइन देते हैं। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है। बैंक जितने भी बैंक्स हैं और उसके बाद ये काफ़ी सारे जो लोग हैं, दोस्त यार हैं मेरे या बहुत सारे मर्चेंट्स ऐसे भी जो कंप्लेन करते हैं कि ये जितने भी बैंक्स गेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो प्रॉपर अपने मर्चेंट्स को एंटरटेन भी नहीं करते। बहरहाल फ़ैसला आपका है, चूज़ आपने करनी है सर्विस। इनके चार्जेस मुनासिब हैं बट इनकी सर्विस से काफ़ी सारे मर्चेंट सेटिस्फाई नहीं होते। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। पेमो, पेप्रो, पेफास्ट, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या फिर मीज़ान का है, HBL का है, बाइकिया का है और जो लोकली पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल में जाएँ तो इंटरनेशनल तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इंटरनेशनल वाले पेमेंट गेटवे यूज़ करेंगे। मैं जैसे ही लोकल जितने पेमेंट गेटवे हैं वो कवर करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो इंटरनेशनल पेमेंट गेट्स हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल प्रोवाइड करूँ। ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की जो वीडियो आपको आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। मिलता हूँ बहुत जल्द नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।